हेलो दोस्तों, आज एक कहानी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए आया हूं, जो कहानी आपको 100% इंस्पायर करेगा आपके गोल्स को अचीव करने के लिए और आपके सारे लोगों को भी ये इंस्पायर करेगा उन सब के गोल्स को अचीव करने के लिए। इस कहानी को आप जरूर सुनिएगा। दोस्तों, एक लड़का कॉलेज स्टूडेंट वो एक लड़की से प्यार करता था और जिस लड़की से वो प्यार करता था उस लड़की का घर वो जहां पर रहता था वहां से 8 से 10 घंटे के रास्ते पर पड़ता था। वो मतलब इतना दूर था वो, और हफ्ते में 2-3 दिन वो अपने गर्लफ्रेंड को मिलने के लिए वो जाता था। ट्रेन पकड़ता था, जाता था और आता था। बहुत टायर्ड भी होता था, लेकिन उसके अंदर वो जज्बा था ना कि गर्लफ्रेंड को देखूंगा, मिलूंगा बोल के वो चला जाता था। जुनून था उसके अंदर। और तभी उन दिनों वो बिल गेट्स का एक स्पीच सुनता है वो लड़का कि अमेरिका में इंटरनेट अभी चल रहा है, एक ऐसा रिवॉल्यूशन है जिससे हम लोग एक जगह से दूसरे जगह किसी एक व्यक्ति के साथ हम लोग बात कर सकते हैं वीडियोस के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू बहुत कुछ हो सकता है। वो लड़का इंजीनियरिंग में एडमिशन लेता है और माइंड में एक चीज़ उसने सोच रखा है कि काश मुझे भी कुछ ऐसा चीज़ मिल जाता जिससे कि मैं अपने गर्लफ्रेंड के साथ हर रोज़ देख सकूँ, उसके साथ बात कर सकूँ, उसमें कोई भी दिक्कत ना हो, देख देख के बात कर सकूँ। ऐसा सोचते 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 उसने इंजीनियरिंग कंप्लीट कर ली। फिर उसने सोचा कि मैं यूएसए में जाऊंगा और वहां पर जाकर मैं इन सब चीजों के बारे में और ज्यादा सीखूंगा, वहां पर अपना करियर भी बनाऊंगा। फिर वो यूएसए के वीजा के लिए वो अप्लाई करता है, लेकिन वीजा रिजेक्ट हो जाता है। दोबारा अप्लाई करता है, रिजेक्ट होता है। तीसरी बार अप्लाई करता है, रिजेक्ट हो जाता है। ऐसा करते 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 8 बार उसने अप्लाई किया और 8 बार उसने रिजेक्शन पाया। तकरीबन 2 साल लग गए। उसके बाद जब 9वीं बार जब उसने अप्लाई किया तो उसका वीजा जो है एक्सेप्ट हो गया और फिर यूएस में जाता है और वहां पर एक कंपनी में, एक सॉफ्टवेयर कंपनी में वो ज्वाइन कर लेता है। उस लड़के को इंग्लिश इतना अच्छा नहीं आता था क्योंकि वो दूसरे देश से था ना, जहां पर इंग्लिश बोली नहीं जाती थी। लेकिन उसको एक चीज अच्छी आती थी कि उसको कोडिंग आती थी। इंजीनियर था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, तो उसको कोडिंग बहुत अच्छी आती थी, डेवलपमेंट का, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का। तो उस कंपनी में काम करता था। करते 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 10 साल बीत गए। आफ्टर 10 इयर्स उस कंपनी को एक और कंपनी अंडरटेक कर लेती है, एक्वायर कर लेती है। फिर उस जो नया कंपनी जो आता है ना, उस कंपनी में वो इंजीनियरिंग का वाइस प्रेसिडेंट बन जाता है और वो उसको बहुत सारे पैसे मिलते हैं, मतलब महीने का, सालाना उसको बहुत अच्छा पैकेज मिलता है। वो एक ऐसी कंपनी थी ना, वो भी ऐसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी थी। वो कभी कभार जब कस्टमर्स के साथ बात करता था उसके कस्टमर्स के साथ, तो कस्टमर्स खुश नहीं होते थे उसके सर्विसेज से। कभी कभार लोग अच्छी तरीके से लोगों से बात नहीं कर पाते, इंटरनेट का वहां पर सुविधा अच्छी नहीं होती, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। उन सबको चेंज करने के लिए, डेवलप करने के लिए, इजी प्रोसेस में लाने के लिए वो कंपनी के आला अधिकारी, मतलब ऊपर के जितने सारे अधिकारी थे उन लोगों के साथ वो बात करता था, लेकिन वो लोग नहीं मानते उसकी बात। बाद में वो लड़का खुद डिसाइड कर लेता है कि मैं एक ऐसा ही खुद अपना एक कंपनी बनाऊंगा। उसने सोच लिया। उसके बाद वो उसने अपने कुछ कलीग्स को भी बताया। कुछ लोगों ने डिनाई किया, लेकिन कुछ लोगों ने उस पर विश्वास किया। विश्वास करके कुछ लोग उसके साथ आए। तकरीबन 40 उसके साथ इंजीनियर्स जुड़ गए। जुड़ने के बाद एक कंपनी उन लोगों ने बनाई। 2012 में उन्होंने अपनी कंपनी लॉन्च की और पता है उस कंपनी का नाम क्या है? उस कंपनी का नाम है Zoom, जो एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन है, वेबसाइट है। आप जो आजकल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू लोगों के साथ बात करते हैं ना, जिसमें एक नहीं हजारों लोगों के साथ भी आप एक साथ कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, अपनी मीटिंग्स कर सकते हैं, वही है Zoom। और उस Zoom का जो निर्माता है, जो फाउंडर है, एरिक यूहान, उस एरिक यूहान की बात मैं कर रहा था। और आज आप देख रहे हैं लॉकडाउन के सिचुएशन में तो जो Zoom का जो यूजेस था पहले, उसका मतलब 200-300% उसका जो यूजेस वो ज्यादा हो गया। पहले हम लोग को Zoom के बारे में पता नहीं था, लेकिन लॉकडाउन में हम लोग को Zoom के बारे में पता चल गया और हम सभी Zoom यूज करने लगे। और ऐसी चली एक कॉलेज स्टूडेंट की सक्सेस स्टोरी। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है वो आप ध्यान में रखिएगा। 4-5 चीज मैं आपको बताऊंगा। पहली चीज, एरिक यूहान ने सोचा कि वो अमेरिका जाएगा, वहां पर जाकर वो सीखेगा, ये सब सीखेगा। उसने ऐसा सोचा था, इजी प्रोसेस में सोचा, लेकिन उसका जो वीजा जो है वो बार बार रिजेक्ट होता गया।
इससे क्या सीख मिलती है, आप जैसा अपने ड्रीम्स के लिए, आप जैसा अपने गोल को अचीव करने के लिए जैसा सोचेंगे वैसा होने वाला नहीं है। आप यहां से वहां तक जाने के लिए 10 किलोमीटर दूर जाने के लिए आप सोचेंगे कि आसानी से मैं बाइक पे बैठूंगा, कार पे बैठूंगा, ट्रेन पे बैठूंगा, झट से वहां पर जाकर पहुंच जाऊंगा। ऐसा होने वाला नहीं है। बीच में आपको बहुत सारे ट्रैफिक्स मिलने वाले हैं, बहुत सारे स्पीड ब्रेकर आपको मिलने वाले हैं। जब आप कुछ सोचते हैं ना अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, गोल को पूरा करने के लिए आप एक मैप बनाते हैं। उस मैप के हिसाब से कभी चलने वाला नहीं है। ऑलवेज प्रिपेयर फॉर दैट। आपको हमेशा प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि जैसा आप सोचेंगे वैसा होने वाला नहीं है। बहुत सारे बाधाएं वहां पर आने वाले हैं। ठीक है, यही है पहला सीख। नंबर 2, उसने वीजा रिजेक्शन के बाद भी बार बार ट्राई किया। बहुत बार बहुत सारे कारणों की वजह से उसको रिजेक्शन मिला, फिर भी उसने बार बार ट्राई किया। इसका मतलब क्या है, जब आप लाइफ में आगे बढ़ते हैं आपको रिजेक्शन मिलेंगे, फिर भी आपको रुकना नहीं है, बार बार ट्राई करना है। आपको एक ना एक दिन सफलता मिलेगी जरूर। विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं, उनकी एक फेमस कविता है, उसमें एक लाइन है वहां पर, एक बार ना पारिले देखो शतो बार। मतलब एक बार में अगर आपको सफलता नहीं मिलती तो 100 टाइम्स यू हैव टू ट्राई, आपको ट्राई करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक उसी तरह यहां पर भी वही लाइन आपको याद आने को मिलेगा कि एक बार उसने फेल हुआ, 8 बार फेल हुआ, फिर भी बार बार ट्राई किया तो 9वीं बार उसका जो वीजा जो है वो एक्सेप्ट हो गया। तीसरी सीख आपको ये मिलेगा सीखने को कि अगर आप कोई सपना देखते हैं, उस सपने को आप पूरा कर सकते हैं, उसकी एबिलिटी आपके पास है, उसकी ताकत आपके पास है। अगर आप सच में दिल से उस सपने को पूरा करने के लिए लग जाए तो ये सीखने को मिलेगा। एरिक ने अपने गर्लफ्रेंड के साथ बात करने के लिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, एक ऐसा एप्लीकेशन बनाने के लिए सोचा, वो फ्यूचर में वो बना डाला उसने। चौथी सीख आपको यह सीखने को मिलेगा, जब आप कोई सपना देखते हैं, उस सपने को जब आप दूसरों को प्रेजेंट करते हैं तो बहुत सारे लोग आपको डिनाई करेंगे, आपको ना बोलेंगे। लेकिन अगर आपके पास वो जज्बा है, वो उमंग है, तो कुछ लोग आपके साथ खड़े होंगे। तो आपको उन लोगों को ढूंढना है, तो सबको आपको एक एक करके बोल के जाना है। तो आपको वहां से आपके साथ काम करने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे। हजारों लोग आपको ना कर सकते हैं, लेकिन 10 लोग तो आएंगे ना। वही 10 लोगों को आपको ढूंढना है। इसलिए वेट मत करना है, आपको सिर्फ बोलते जाना है, लोगों को बोलते जाना है, बोलते जाना, अपने ड्रीम्स के बारे में आपको बताना है, ताकि आपको एक सक्सेसफुल एक टीम मिल सके। 5वां सक्सेसफुल टिप्स, एरिक को इंग्लिश अच्छी नहीं आती थी, लेकिन उसको कोडिंग आती थी, जो मेन उसका काम है। तो लैंग्वेज मैटर नहीं करता सक्सेस होने के लिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि आप तो इंग्लिश अच्छी तरीके से बोल नहीं पाते इसलिए आप सक्सेस नहीं हो पाते। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जिस भाषा को आप जानते हैं उस भाषा में आप सक्सेस हो सकते हैं। आप जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं उस फील्ड के बारे में बस आपको ज्ञान चाहिए, नॉलेज चाहिए। क्या उसमें आप एक्सपर्ट हैं? अगर आप उसमें एक्सपर्ट हैं तो लैंग्वेज मैटर नहीं करता, आप सक्सेस हो सकते हैं। दोस्तों, छठा सीख, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीख है। 1990 में एरिक सपना देखता है कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए वो बात करेगा, और उसका सपना कब पूरा होता है? जब 2012 आता है। बहुत सारा टाइम, मतलब सपना पूरा होने के लिए कुछ टाइम लगता है, और उस टाइम को देने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। पेशेंस इज द की। मतलब सक्सेस के लिए क्या है? पेशेंस इज द की। प्रकृति को आपके उस सपने पर काम करने दीजिए, और अपने आप को भी अपने सपने ऊपर, अपने ड्रीम्स के ऊपर काम करने दीजिए। कुछ समय लगेगा, धैर्य रखिए, सक्सेस जरूर मिलेगी। इस कहानी से आपको जो सीख मिली, अगर वो आपको अच्छा लगा हो तो सबको शेयर करिएगा। हमारे इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, सबको शेयर करिए इस वीडियो को। अच्छा लगा तो लाइक ठोकिए। मैं के सीधा ऐसे ही एक नए मोटिवेशनल स्टोरी के साथ हाजिर होता हूं। तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और अपने सपनों को पूरा करिए।